तो हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं डीबीएमएस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है एनोमलीज। एनोमलीज में हमें अक्सर हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन फिक्स आता है। तो एनोमलीज क्या है? एनोमलीज मीन्स अ प्रॉब्लम और इनकंसिस्टेंसी दैट्स ऑकर व्हेन डेटा इज स्टोर्ड इन एन अनऑर्गेनाइज वे। मतलब ये एक प्रॉब्लम है और इनकंसिस्टेंसी है, जिससे क्या होता है, डेटा हमारा क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड वे से क्या होता है, स्टोर होता है। लाइक इन अननॉर्मलाइज टेबल्स, जैसे कि अननॉर्मलाइज टेबल के जैसे। तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि इंसर्ट करने के लिए, अपडेट करने के लिए और डिलीट करने के लिए। तो इससे ही 3 टाइप्स के एनोमलीज हम आज इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो पहली जो एनोमलीज है वो है हमारी इंसर्शन एनोमलीज। इंसर्शन एनोमलीज ये क्या होती है? इसमें क्या होता है कि यू कैन नॉट इंसर्ट अ न्यू डेटा बिकॉज सम अदर डेटा इज मिसिंग। सिंपल है कि हम जो नया डेटा है वो इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा पहले से डेटा में कुछ डेटा जो है क्या है, वो मिसिंग है। सम अदर डेटा इज मिसिंग। कुछ डेटा मिसिंग होने की वजह से हम जो नया डेटा है वो इंसर्ट नहीं कर सकते। अब हम इसे क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। अगर एक टेबल लिया कि जिसमें हमारे एक स्टूडेंट आईडी है, उस स्टूडेंट का हमारे पास नेम है, फिर हम क्या करते हैं, कोर्स, एक कॉलम लेते हैं कोर्स और एक लेते हैं उसका एक इंस्ट्रक्टर। ओके, सो हमने क्या किया, कोर्स आईडी दी, एक स्टूडेंट का नाम जैसे कि राज हो गया, राम हो गया। हमने उनको एक कोर्स असाइन किया, जैसे कि डीबीएमएस हो गया, ओएस हो गया। और इंस्ट्रक्टर एक प्रोफेसर ए, प्रोफेसर बी, ये दो हमने क्या किया, उनको इंस्ट्रक्टर दे दिए। तो ये एक हमारा क्या है, एक टेबल तैयार हो गया, या फिर हमारे एक डेटा जो है इसमें क्या होगा, स्टोर हो गया। आप इसी टाइप का एग्जाम्पल अपने एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं। तो अब क्या है, हमें एक नया डेटा इसमें क्या करना है, इंसर्ट करना है। जैसे कि मान लेता हूँ मुझे कोर्स में एक एआई कोर्स क्या करना है, इंसर्ट करना है, और इस एआई कोर्स के लिए मुझे एक प्रोफेसर सी चाहिए। ओके, अगर मुझे एआई कोर्स इसमें इंसर्ट करना है तो ऑब्वियसली बात है कि इस एआई कोर्स को लेने वाला कोई तो स्टूडेंट चाहिए, लेकिन हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट कोई भी नहीं है, या फिर हमारे पास स्टूडेंट के लिए यहाँ पर कोई स्टूडेंट आईडी भी नहीं है। तो हमारे पास स्टूडेंट भी नहीं है, स्टूडेंट आईडी भी नहीं है, मतलब क्या है, यहाँ पर हमारा डेटा क्या है, मिसिंग है। इस डेटा मिसिंग होने की वजह से हम क्या नहीं कर सकते, ये कोर्स और ये इंस्ट्रक्टर यहाँ पर इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसी को कहते हैं हम इंसर्शन एनोमलीज। कुछ हमारा डेटा यहाँ पर मिसिंग है, इस मिसिंग डेटा की वजह से हम यहाँ पर कुछ नया डेटा जो है वो इंसर्ट नहीं कर सकते। लेकिन नेक्स्ट हमारी जो एनोमलीज होती है वो है हमारी अपडेटिंग एनोमलीज। अब अपडेटिंग एनोमलीज में क्या होता है, सेम कंसेप्ट है कि द सेम डेटा इज स्टोर्ड इन मेनी रोज। अगर सेम डेटा यहाँ पर क्या है, मेनी रोज में हमारा क्या है, सेम डेटा क्या है, स्टोर्ड है। इफ़ यू चेंज वन रो, अगर आपने एक रो चेंज कर दिया, अगर आप एक रो में चेंजेस चाहते हैं तो क्या होगा, यू मस्ट चेंज ऑल अदर्स। तो क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी रो या फिर जो सेम डेटा है पूरे अदर रोज में वो भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो इससे क्या हो सकता है, या फिर अगर आपका एक भी यहाँ से मिस हो गया डेटा, तो आपका जो डेटाबेस जो है वो डेटाबेस क्या हो सकता है, इनकंसिस्टेंट बन सकता है। हम इसे भी एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि एग्जांपल जो हमारे एग्ज़ाम में एग्जांपल देना बहुत ही ज़रूरी होता है, इससे आपके मार्क में, स्कोरिंग में भी एक इम्प्रूवमेंट हो जाती है। फॉर एग्जांपल हम वही एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट की आईडी होगी, फिर उस स्टूडेंट का नेम होगा, फिर क्या होगा, एक कोर्स होगा, और फिर क्या होगा कि उसके लिए हमने क्या दिया है, एक इंस्ट्रक्टर दिया है। तो यहाँ पर एक कोर्स आईडी है, जैसे कि 1 2 कोर्स, स्टूडेंट का नेम हम लेते हैं यहाँ पे, राम लिया, राहुल लिया, और हमने उनको एक कोर्स दिया कि ओएस या फिर डीएम, और इंस्ट्रक्टर जो है प्रोफेसर ए
प्रोफेसर ए। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर प्रोफेसर है, जो प्रोफेसर क्या है, सेम है। मतलब कि ओएस कोर्स के लिए भी और डीएम के कोर्स के लिए भी क्या है, दोनों के लिए यहाँ पर प्रोफेसर सेम है। लेकिन हमारी एनोमलीज क्या कहती है, अगर हमें सेम डेटा है और अगर हमें कुछ चेंजेस करने हैं तो दूसरे डेटा में भी क्या हो सकते हैं, चेंजेस हो सकते हैं। अगर मुझे अपडेट करना है कि अगर मुझे ओएस के जो कोर्स है उसके लिए मुझे क्या करना है, प्रोफेसर बी को हायर करना है। लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पर प्रोफेसर बी के लिए अगर मैं ओएस के लिए प्रोफेसर बी हायर करूँगा तो ऑटोमेटिकली प्रोफेसर ए जो डीएम पढ़ाते हैं वहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्रोफेसर बी आ जाएगा। लेकिन मुझे ये नहीं करना है, मुझे सिर्फ ओएस के लिए ही अपडेट करना है। तो इससे क्या होता है, यहाँ पर अपडेटिंग एनोमलीज क्रिएट हो जाती है। इसका मतलब यहाँ पर सेम डेटा होने की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, डेटा में इनकन्सिस्टेंसी आ रही है, मिसिंग होने के यहाँ पर एक मिस हो रहा है डेटा, इसलिए यहाँ पर एक डेटाबेस में इनकन्सिस्टेंसी क्रिएट हो रही है। अगला जो हमारा एनोमलीज है वो हमारे एनोमलीज है हमारी डिलीशन एनोमलीज। अब डिलीशन एनोमलीज क्या कहती है कि अगर आप कुछ डेटा डिलीट करते हैं, डिलीटिंग सम डेटा, यू एक्सीडेंटली लूजेस अदर इम्पॉर्टेंट डेटा। मतलब क्या होता है, अगर हमारे डेटा में, डेटाबेस में कुछ डेटा है, अगर हम वो डिलीट करते हैं तो उसके वजह से उसके इफ़ेक्ट की वजह से जो भी हमारा कुछ इम्पोर्टेंट डेटा होता है वो भी हमें क्या करना पड़ता है, डिलीट हो जाता है या फिर वो भी लॉस हो जाता है। हम हमारे डेटाबेस में कुछ भी इनकम्प्लीट डेटा स्टोर नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ले कि हमारे पास एक स्टूडेंट है, उस कुछ तो हमारे पास एक स्टूडेंट है राम, उसके लिए हमने एक कोर्स असाइन किया है जैसे कि ओपी, और उसके लिए हमारे एक इंस्ट्रक्टर है जैसे कि प्रोफेसर ए, उसके एक आईडी है। तो ये हमारे एक टेबल है। अब मुझे क्या करना है, मैंने जो ओपी कोर्स जो है वो ओपी कोर्स किसे असाइन किया है, राम ने असाइन किया है। ओके, अब मुझे क्या करना है, इस ओपी कोर्स से राम का नाम क्या है, क्या करना है, मुझे डिलीट करना है। लेकिन अगर मैं यहाँ से राम डिलीट कर दूँगा तो जो ओपी कोर्स है तो उसकी कुछ तो वैल्यू नहीं बचेगी, क्योंकि इसका कुछ इंपॉर्टेंट नहीं बचेगा, क्योंकि इस कोर्स को कौन असाइन कर रहा है, एक स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट ही नहीं है, तो इसके वजह से क्या होगा कि ओपी जो है वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ से इससे कुछ इम्पोर्टेंट रह नहीं सकता, ये इनकम्प्लीट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा। वैसे ही अगर यहाँ पर कोई स्टूडेंट ने ओपी कोर्स असाइन ही नहीं किया है तो उससे भी क्या होगा, प्रोफेसर ए जो है वो किससे इंस्ट्रक्ट करेगा, तो ये प्रोफेसर ए डेटा भी क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा। इसके वजह से यहाँ पर क्या होगी, हमारी डिलीशन एनोमलीज क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। एक इनकम्प्लीट डेटा की वजह से या फिर किसी अदर डेटा की वजह से क्या हो रहा है, हमारे जो इम्पोर्टेंस डेटा है जैसे कि इंस्ट्रक्शन या फिर कोर्स हो गया, ये इम्पोर्टेंट डेटा भी क्या होगा, यहाँ पर लॉस हो रहे। तो इस टाइप की एनोमलीज है। ये एनोमलीज हमारे SPPU एग्ज़ाम में DBMS में मार्क एक फुल मार्क्स के लिए पूछी जाती है। तो आप इसी प्रकार से अगर लिखेंगे एनोमलीज, उसके एग्जाम्पल अगर आप देंगे तो ये बहुत ही बेहतरीन रहेगा। अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक देकर रखी है, आप वहाँ से इसके हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।